कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। चल कर हम दूर दूर से तेरे द्वारे आए रे, तेरे द्वारे आए रे। दर्शन के भाव हृदय में अपने संग लाए रे, अपने संग लाए रे। अखियों में भर भर लाए नीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश जी, डॉक्टर भूपेश जी बघेल, साथ ही साथ दक्षिण के हमारे रायपुर दक्षिण के विधायक सम्मानीय श्री कुलदीप जी जुनेजा जी, साथ ही साथ हमारे महापौर साहब वो भी पधारे, एजाज ढेबर जी, और दुर्ग समाज के महापौर सम्मानीय धीरज जी साहब, वो भी हमारे बीच। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गुरु चरणों में आपने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए, आइए पधारिए और पधार के अपने स्थान पर बैठे। भूपेश जी बघेल जी, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय कुलदीप जी जुनेजा जी साहब, एजाज ढेबर जी साहब, और सम्मानीय हमारे महापौर महोदय दुर्ग महापौर श्री धीरज जी बाकलीवाल जी साहब आए और दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे। और परम पूजनीय अध्यात्म योगी दिगंबराचार्य 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के महामांगलिक वर्षायोग स्थापना के समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश जी बघेल जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप जी पाटनी जी, श्रीमान राकेश जी बाकलीवाल कन्नू भैया, और छत्तीसगढ़ दिगंबर जैन समाज के, और पुनः मुख्यमंत्री बने माननीय भूपेश, पुनः मुख्यमंत्री बने माननीय भूपेश, पुनः मुख्यमंत्री बने माननीय भूपेश। पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, वो आए और अपने दो शब्द पूज्य के गुरु चरणों में कह के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सम्मानीय भूपेश बघेल जी साहब। विशुद्ध वर्षा योग कार्यक्रम में पधारे चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सुब्रत सागर जी महाराज, अनुत्तर सागर जी महाराज, आराध्य सागर जी, प्रणय सागर जी, प्रणीत सागर जी, प्रणव सागर जी, प्रणूत सागर जी, संवार सागर जी, साम्य सागर जी, संकल्प सागर जी, सारस्वत सागर जी, संजयंत सागर जी, संयत सागर जी, यशोधर सागर जी, योग सागर जी, यतिन सागर जी, यत्न सागर जी, निर्गर्थ सागर जी, निर्मोह सागर जी, निसंग सागर जी, निर्कल्प सागर जी, सभी संत हमारे छत्तीसगढ़ के धरा में पधारे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की धरा पर संतों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही भाई कुलदीप जुनेजा जी, महापौर एजाज जी, हमारे दुर्ग के महापौर जी, सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, इस साल का चातुर्मास हम सब के लिए यादगार रहेगा। वैसे भी चतुर्मास का सबको इंतजार रहता है। तपती धूप,
के बाद जैसे धरती को भी जल का इंतजार रहता है, प्रकृति को भी, पशु पक्षी को भी, इंसान को भी, किसानों को भी वर्षा का इंतजार रहता है। और जिस प्रकार जब वर्षा की फुहारें पड़ती है तो धरती तृप्त हो जाती है, किसान और पशु पक्षियों के मन में अति उत्साह का संचार होता है। उसी प्रकार से जब चतुर्मास में चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का यदि आगमन हो तो वैसी ही प्रसन्नता होती है जैसे वर्षा ऋतु आने पर धरती को प्रसन्नता होती है। यह हमारा सौभाग्य कि छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है, और अकेले नहीं बल्कि 21 संतों का आगमन हुआ है। यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय। भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं उसका पालन करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, कितना कठिन व्रत, और इस व्रत को जीवन में उतारते हुए, उसका पालन करते हुए संत की उपाधि प्राप्त करना कोई साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। और आज हम विशुद्ध सागर जी महाराज का सानिध्य हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उनके सानिध्य में रह के सत्य और अहिंसा की बात हम सुनेंगे, जबकि आज पूरे देश और दुनिया में जो वातावरण है और जो हम सब का जीवन है वो कितना कठिन हो गया है। हम लोग सरलता को भूल गए हैं, सहजता को भूल गए हैं, सहिष्णुता को भूल गए हैं। महावीर जी के अनेकांतवाद को भूल गए हैं। हम किसी दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल अपनी बात कर रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहा है उस पक्ष में जाके खड़े होकर सोचने के भी तैयार नहीं है। समझना और उसको तो दूर की बात। तो ऐसे कठिन दौर में जब देश में जहां हिंसा है, हिंसा का बोलबाला है, जहां दूसरे के विचारों को सम्मान देने की थोड़ी भी जहां जगह न हो, ऐसे समय में महावीर जी के वचनों का, उनके सिद्धांतों का श्रवण करना, अनुशीलन करना बहुत ही समाज के लिए आवश्यक है। मैं समझता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम विशुद्ध सागर जी महाराज को सुनेंगे, और सुनने तक ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में, समाज में उसका पालन करना आवश्यक है, और तभी समाज में भाईचारा, प्रेम फिर से स्थापित हो पाएगा। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से कट्टरता देश और दुनिया में विचार काबिज कर रहे हैं, वो न समाज के लिए, न देश के लिए, न दुनिया के लिए
लाभदायक है। आज यदि हम श्रीलंका की बात करें, किस प्रकार से कट्टरता ने इस देश को बर्बाद कर दिया। जिसने कट्टरता फैलाई, जिसको लोग जिसके पीछे पागल की तरह दौड़ रहे थे, आज पागलों की तरह उसको खोज रहे हैं और राष्ट्रपति भवन छोड़ के भाग गए। तो हमको सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्या नुकसान हो रहा है इससे, कट्टरता से। तो बहुत ज्यादा संतों के बीच में बैठ के मैं कुछ बोलूं, ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात। मैं तो पहले ही आज एक साथियों से कहा था कि मैं सुनने आया हूं और आप मुझे बोलने के लिए कह दिए। फिर भी अब एक जिम्मेदारी भी है, प्रदेश के प्रथम सेवक होने के नाते। जब संत महात्माओं का आगमन हो तो निश्चित रूप से उनके चरण रज पड़ने से एक अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में बनता है। मैं पुनः विशुद्ध सागर महाराज का और उनके साथ आए सभी संत समाज का छत्तीसगढ़ की धरा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारा ये सौभाग्य कि हमें आपका स्वागत करने का सुअवसर प्रदान किए, इसके लिए मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम सभी संत समाज का करता हूं और आयोजक साथियों को भी बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत बढ़िया काम किया कि आप कितने साल पहले आपने निमंत्रण दिया होगा, जिसका 25 साल पहले आपने निमंत्रण दिया था और आज वो सौभाग्य फलीभूत हुआ। और इसके लिए मैं आयोजक साथियों को भी, उन आयोजकों को भी जो अभी हैं, जब निमंत्रण दिए कुछ लोग हो सकते हैं कि चले गए हों, मैं उन्हें भी स्मरण करता हूं और उन साथियों को भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवंदो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति। आज हम सभी जिस प्रसंग पर हैं वह अहिंसा करुणा की दृष्टि है और ज्ञानियों ऋषि मुनियों की तपस्या की रक्षा के लिए रामायण में लिखा हुआ कि राम को भी उनकी रक्षा को जाना पड़ा। वही कारण है प्रदेश के मुखिया या इसलिए आए हैं कि स्वामी
जब राम ऋषियों की तपस्या की रक्षा कर सकते हैं तो छत्तीसगढ़ की भूमि पर दिगंबरत्व की रक्षा मित्र बघेल जी करेंगे। ये वो भूमि है जिस भूमि पर ज्ञानियों ऋषियों ने तपस्या ही नहीं की, मात्र तप का फल कैवल्य को प्राप्त किया है। उस कैवल्य की सिद्धि जो है वो तभी संभव है जब प्रसिद्धि से शून्य हुए। हर क्षण हर पल उस स्थान का स्पर्श करना चाहिए जो चोटी का है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी से एकांत में पूछना। मित्र, बिल्कुल एकांत में पूछना, समय मिल जाए तो जरूर पूछ लेना। और ये पूछना, जब सासू की बिटिया से प्रथम मिले थे वो अनुभूति, वो जब मुख्यमंत्री बने थे वो अनुभूति कह सकते क्या? जब शादी हुई थी प्रथम दिन अपने बेटे की मां से मिले थे वो दिन कैसा था? और जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे वो दिन कैसा था? दुनिया के ढोलक धमाके बाहर बज रहे थे, पर मित्र एक आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। एक धुनी, एक बैंड की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। क्यों? जिस व्यक्ति को ललक लगी हो अपनी पत्नी से मिलने की, जिस व्यक्ति को ललक लगी हो अपने राज संभालने की, वो भीड़ को नहीं देखता है। जब ये बात सत्य है कि नहीं भैया बघेल जी? बाहर बैंड बज रहे थे, बाहर पटाखे फूट रहे थे, लेकिन मित्र आप क्या देख रहे थे? जिसको पटाखे दिखते हो, जिसको भीड़ दिखती हो, वो देश की रक्षा नहीं कर सकता। मित्र, जैसे कि इस घर में बहू के आते ही ससुर को बहू का चेहरा दिखना बंद हो जाता है, पोते का चेहरा देखने लगती है, ऐसे पद पर पहुंचा व्यक्ति अपना घर देखना बंद कर देता है, राष्ट्र की रक्षा को देखता है। जो राष्ट्र की रक्षा को देखता है उसे अपना राष्ट्र छोड़ के भागना नहीं पड़ता। जो अपना वंश देखता है, अपना परिवार देखता, अपना घर देखता, पेट को देखता, पेटी को देखता है, वो राष्ट्र में सुख से जी नहीं पाता है। जो अपने पेट जैसा जनता को देखता है उसी की जनता अपना साथ देती है। ये गलत है, ये असत्य है कि रावण को किसी ने मारा है। कि नारायण ने मारा पृथ्वीनारायण को, ऐसा बाहर की आंख बोलती है। भीतर की आंख से पूछोगे, हे लंकेश, आपने अपने भीतर के ब्रह्म को न मारा होता तो तुम बाणों से ही नजर गिरे ना मिलते। हे लंकेश, इसमें राम का दोष नहीं है, लक्ष्मण का दोष नहीं है। भूपेंद्र भैया, मैं भैया बोल रहा हूं, ये सब आपको मुख्यमंत्री बोलेंगे, ये सब बनावटी लोग हैं। मैं आपको भैया बोल रहा हूं। और मित्र, भारत की भूमि पर सबसे प्रिय कोई वस्तु है, उसका नाम भैया है। भैया का आनंद लेना हो, लक्ष्मण से मिलना। मां को छोड़ सके, पिता को छोड़ दिए, लेकिन भैया को नहीं छोड़ा, इसका नाम भैया का आनंद है। बघेल जी, आप संतान को जन्म दे सकते हो, पुत्रों को जन्म दे सकते हो, पर मित्र मेरी बात को ध्यान से सुनना। भाई को कष्ट हो
पहले उसकी रक्षा करने पहुंच जाना। तुम भैया को जन्म नहीं दे सकते हो, पुत्र को जन्म दे सकते हो। प्रदेश में कोई छोटा गरीब भैया मिल जाए, उससे पूछ लेना, मित्र हमारे शासन काल में तुम्हें शुद्ध पानी पीने को मिल रहा कि नहीं। उससे पूछ लेना तुमको भोजन मिल रहा कि नहीं। और उससे इतना ही नहीं पूछना, इतना और पूछ लेना, तुम्हें संतों की वाणी सुनने को मिल रहा कि नहीं। जो काम पानी नहीं करेगा, जो काम भोजन नहीं करेगा, वो काम साधुओं के वचन करेंगे। अपने देश में खुशी क्यों? ये तीर्थंकरों का देश है। राम कृष्ण महावीर ऋषभ देव ने इसी भूमि पर जन्म लिया है। मित्र, तुम्हारा पड़ोस क्यों रो रहा है? आपका पड़ोस समझ जाना क्यों रो रहा है। क्योंकि वहां राम नहीं जन्मे थे। राम नहीं जन्मे थे। राम की मां का जन्म इस छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो राम का जन्म मित्र अवध में हुआ है। और कौन से अवध में? जहां भगवान राम के होने के लाखों करोड़ों वर्ष पहले ऋषभदेव का जन्म हुआ था, उस अयोध्या में मेरे मित्र राम का जन्म हुआ है। पर राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या का जन्म मेरे मित्र तीर्थंकर पारसनाथ राजिम के पवन दीवान के आश्रम में विराजमान है। उनकी नगरी में मेरे मित्र, वहीं से बगल में कौशल्या का गांव है। ये सत्य है। तो आपको मालूम होना चाहिए, मां से ज्यादा दुलार कहां होता है? धीरज, मां से ज्यादा दुलार कहां होता है? मित्र, मामा के घर में होता है। ये छत्तीसगढ़, मालूम लोग मेरे से पूछ रहे थे, आप छत्तीसगढ़ बार बार क्यों जाते हो? मैंने तुमको पता नहीं है, मैं समय पर बताऊंगा। आज मैं बताऊं मैं क्यों आता हूं। मां से ज्यादा दुलार मामा के घर में होता है। ये मित्र अयोध्या पिता का घर है, तो ये छत्तीसगढ़ मां का घर है, ये मामा का घर है। वो मामा के घर में महात्मा आए तो फिर बघेल जी बुलाने पर न आए, बिना बुलाए चले आए। जानियो, यही मंगल आशीष। क्योंकि आपको मालूम है, ये जहां आप बैठे हो, ये रात्रि के भोजन करने वाली समाज नहीं है, इसलिए समय बहुत हो गया है। यही मंगल आशीष प्रदेश में ही नहीं, देश में। और मित्र, ऐसा मत सोचना कि मेरा छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। भूपेंद्र भैया, छोटी सोच नहीं बनाना, बिल्कुल छोटी सोच नहीं बनाना। छत्तीसगढ़ खुशहाल ना हो ऐसा नहीं, पूरा राष्ट्र खुशहाल होगा, उसमें छत्तीसगढ़ भी होगा। और मित्र, अपन तो तीर्थंकरों की भूमि पर हैं, राम कृष्ण के धरातल पर हैं। तो ऐसा सोचो, जहां अंगारे पटके जा रहे हैं, गोले पटक रहे हैं, उनकी बुद्धि में भी तीर्थंकर का सूत्र गूंज जाए, जियो और जीने दो। मित्र, अंत में चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, निर्णय अहिंसा का ही लेना पड़ेगा। निर्णय अहिंसा का ही लेना पड़ेगा। आप तो अपने छत्तीसगढ़ से चावल भेजते रहना, लेकिन बम मत भेजना, बम मत भेजना। बोले कहना, भाई हम लोग अणुव्रतों के देश वाले हैं, हम लोग महाव्रतों के देश वाले हैं। जिस देश में पानी छान के पिया जाता है, उस देश के हम मुख्यमंत्री हैं। वहां हम आपको अस्त्र नहीं भेज पाएंगे। आप चाहो तो मैं आपको सत्यार्थ बोध शास्त्र भेज सकते हैं। मालूम, वो देश है, अधिकांश देशों को दबाई देने वाला देश भारत देश।
और इतना ही नहीं है, चाहे शिकागो हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशियन हो। अभी मुझे मालूम चला मोदी जी 10-15 दिन पहले एक भाई अच्छे बम्बई ने बोला, ऑस्ट्रेलिया से प्रदीप जैन आए, उन्होंने कहा महाराज जी जर्मन में जिस ग्रंथ का विमोचन अभी अभी कर रहे थे भैया बघेल जी, ये ग्रंथ को एक बार देख लेना। ये वो ग्रंथ है जहां लोगों ने पूज्य के निमित्त से हिंसा में दोष नहीं देखा। वहां आचार्य अमृतन स्वामी ने कहा है कि पूज्य के निमित्त से भी हिंसा हिंसा ही होगी। अग्नि चाहे बमूल की लकड़ी में लगी हो, चाहे चंदन में लगी हो, आप अंगुली डालना, किस में बचेगी? धर्म के नाम पर भी की गई हिंसा हिंसा ही है। ज्ञानी, हिंसा से धर्म नहीं पलता है, धर्म तलवार का धर्म नहीं है, धर्म जियो जीनो देने का नाम धर्म है। इसलिए किसी के गले को निकाल देना महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ति जब जानो किसी का गला लगा के दिखाओ। आए रे आए गुरु चरण आए, आए रे आए गुरु चरण आए। आए रे आए गुरु चरण आए, आए रे आए गुरु चरण आए। आया भक्ति भरा मौसम सुहाना मस्ताना, आए रे आए गुरु चरण आए। चरणों में अर्घ लेके आसरा, आए रे आए शरण तेरी आए, आए रे आए गुरु चरण आए। आया भक्ति भरा मौसम सुहाना मस्ताना। और लीजिए, मैं परम आदरणीय राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करता हूं कि आज पूज्य गुरुदेव के चित्त का अनावरण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। परम पूजनीय आचार्य भगवंत के श्री चित्त का अनावरण राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध कि वह चित्त का अनावरण करें। श्रीमान जी आप पधारे, जग भाग्य आज हमारे। श्रीमान जी आप पधारे, जग भाग्य आज हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। जय बोलिए दादा गुरु सूर्य गच्छाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। माननीय राज्यपाल महोदय जी का सम्मान करने के लिए मैं श्रीमती उषा जी गंगवाल, श्रीमती कांता देवी जी बाखलीवाल, श्रीमती बिमला देवी जी बाखलीवाल एवं अरविंद जी प्रजात्या मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित प्रदीप जी पाटिल से अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय जी का सम्मान करें और राज्यपाल महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्रीमान सुधीर जी बाकलीवाल और श्रीमती कांता देवी जी बाकलीवाल आए और उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें।
इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में हार पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में हार पहनाओ। ये है संस्कृति अपने भारत की, इसे को तुम सभी अपनाओ। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। और देखिए, परम पूजनीय आचार्य भगवंत, मैं सभी से अनुरोध करूंगा सामने से दूर हो जाएं, सभी लोग दूर हो जाएं। मोक्ष कलश प्राप्त करता श्रोमणी संरक्षक सम्मानित सुधीर जी बाकलीवाल जी से निवेदन है कि वह आए और माननीय अनसुईया जी उइके साहब जो राज्यपाल महोदया जी के लिए सत्यार्थ बोध जो ताम्र पत्र पर लिखा गया है वह भेंट करके उनके लिए भेंट करें। सम्मानित सुधीर जी बाकलीवाल जी आए और बाकी सभी से निवेदन है कृपया अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। हाँ देखिए, निवेदन मेरा कृपया इधर स्थान बैठे सभी लोग। और हम राज्यपाल हमारे दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। अरविंद जी बढ़िया जी से भी निवेदन, वो भी जाए दीप प्रज्वलन में। सम्मानित कन्नू जी बाकलीवाल जी वो भी दीप प्रज्वलन में, और साथ ही साथ में हमारे प्रदीप जी अध्यक्ष महोदय प्रदीप जी भाई साहब से भी निवेदन दीप प्रज्वलन में वह पहुंचे। सभी लोग दोनों हाथों को उठाएंगे, मीठी मीठी तालियां। जलती रहे गुरु ज्योत तुम्हारी, जलती रहे, जलती रहे गुरु ज्योत तुम्हारी, जलती रहे, 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 जलती रहे गुरु ज्योत तुम्हारी, जलती रहे। माननीय राज्यपाल महोदय जी से निवेदन हुआ है अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करें। उसके पूर्व राज्यपाल महोदय जी के लिए 4 पंक्तियां मैं रखना चाहूंगा। जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की लाली है, जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की लाली है, वह राजनीति को क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। जो कहते योगों से नारी नर के समान कब होती है, ऐसे लोगों को अनसुईया जी जीवन एक चुनौती है, ऐसे लोगों के लिए अनसुईया जी एक चुनौती है। मैं पूरे सम्मान, पूरे आदर, पूरी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि अपने वक्तव्य शुरू करें माननीय राज्यपाल महोदय जी। विशुद्ध वर्षा योग कार्यक्रम आज कलश स्थापना 12 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम में विशिष्ट गण उपस्थित हैं और विशेष तौर पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं उनके समस्त शिष्यगण, आप सबको मैं नमन और प्रणाम करती हूँ। प्रमुख सलाहकार विशुद्ध वर्षा योग कार्यक्रम के सम्मानीय श्री महावीर प्रसाद बाकलीवाल जी, अध्यक्ष विशुद्ध वर्षा योग कार्यक्रम के चतुर्मास कमेटी के सम्मानीय श्री प्रदीप पाटनी जी, कार्यकारी अध्यक्ष विशुद्ध वर्षा योग कार्यक्रम के सम्मानीय श्री मनीष बाकलीवाल जी, महामंत्री विशुद्ध वर्षा योग कार्यक्रम के सम्मानित श्री राकेश बाकलीवाल जी
इस कार्यक्रम में उपस्थित चतुर्मास कमेटी रायपुर के समस्त पदाधिकारीगण एवं मीडिया के प्रतिनिधि तथा यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों, मुझे चतुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम में आज शामिल होते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से दिगंबर जैन संत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज और अन्य सभी संतों को प्रणाम करती हूँ और गर्व का विषय है कि जैन संत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज अपने शिष्यों सहित छत्तीसगढ़ की धरा में पधारे हैं और यहाँ पर मैं चतुर्मास कर रहे हैं। जैन धर्म हमें समानता, आत्मनियंत्रण, त्याग तथा सद आचरण की शिक्षा देता है। मेरे प्रारंभिक जीवन में भी मेरा जैन समुदाय के प्रबुद्ध जनों से सतत संपर्क रहा। मैंने महसूस किया कि उनकी जीवन शैली में महावीर स्वामी जी की शिक्षा प्रदर्शित होती है। जब कभी भी समाज में किसी भी प्रकार की आपदा, संकट की स्थिति आती है, जैन समाज सदैव सामने आता है और खुले मन से दीन दुखियों की मदद करता है। वे किसी भी पद पर हो या धन धान्य से परिपूर्ण हो, परंतु जब समाज को उनकी जरूरत होती है तो वे बड़ा से बड़ा त्याग कर समाज के लिए कार्य करते हैं। उनकी इसी सेवा भावना के कारण ही वे समाज में निरंतर प्रगति कर रहे हैं और हर क्षेत्र में ऊंचाइयों में स्थापित हुए हैं। यह सर्वविदित है कि जैन संत और उनके अनुयायी महावीर स्वामी द्वारा बताए गए सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं और उसी के अनुसार आचरण करते हैं। वे सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तथा जीव हत्या न हो इस पर विश्वास करते हैं और उनके अनुसार ही कार्य भी करते हैं। वर्षा ऋतु में बादल के कारण सूर्य के दर्शन अपेक्षाकृत कम होते हैं और धूप भी कम निकलती है, जिसके कारण कई सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। इस मौसम में किसी भी प्रकार की जीव हत्या न हो, इस कारण जैन मुनि एक ही जगह पर रुककर धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जैन धर्म में उसे चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। आज चतुर्मास कलश की स्थापना के बाद से चतुर्मास का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इस चतुर्मास के दौरान किए गए कर्म और विभिन्न धार्मिक क्रियाओं से आसपास के वातावरण में शुद्धता आती है और शांति व सद्विचारों का वातावरण निर्मित होता है। साथ ही समाज के लोगों को यह संदेश मिलता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार अच्छे कार्यों में लगाएं, जिससे पूरे देश और प्रदेश में शांति, खुशहाली और भाईचारे का वातावरण निर्मित हो। ये मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मैंने पूर्व में कहा था कि मेरा छात्र राजनीतिक जीवन छिंदवाड़ा में मेरी कर्म भूमि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की रही है और मेरा छात्र का पूरा जीवन भी जैन समाज की जो लड़कियां थी, छात्राएं थी, उनके बीच में बीता और मैं हमेशा ही उस समय मैं मंदिर जाया करती थी और वहाँ पर जितने भी संत मुनि आते थे और कई बार मुझे विद्यासागर जी महाराज से, सागर जी से मुलाकात भी हुई। और एक बात मैं ये बता दूं आपको कि जब मैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में मेरा यहाँ नॉमिनेशन हुआ था और मुझे 29 अगस्त को शपथ लेना था, 29 जुलाई को, और उस समय
मैंने कहा कि सभी छिंदवाड़ा वासियों से एक बार मिलूं और फिर उसके बाद शपथ, तो उसी समय वहाँ पर बहुत सारे संत साधु महात्मा पधारे थे और सबसे पहले मैंने मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद मैं रायपुर आई। तो ये हमेशा ही मुझे उन सब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और इसलिए मैं छत्तीसगढ़ राज्य में आकर कोशिश करती हूँ कि सभी लोग यहाँ सद्भावना शांति के साथ रहे और यही उन लोगों को देखकर मुझे और यहाँ का प्रदेशवासियों से मिलकर मुझे बहुत ही आत्मिक सुकून भी मिलता है। यहाँ की सहजता, सरलता और लोगों में एक समाज सेवा, दानशीलता, ये सारे भाव से परिपूर्ण है यहाँ के लोग और ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी मानती हूँ कि मुझे ऐसा प्रदेश, मुझे दायित्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने दिया है और मैं चाहती हूँ कि आपका ये स्नेह और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे ताकि मैं इस प्रदेश का कल्याण और विकास कर सकूं सबके आशीर्वाद से। यही मैं कामना करती हूँ। अंत में यह कामना करती हूँ कि इन संतों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना रहे और छत्तीसगढ़ प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहे। यही आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिवं दियाडं तिहुडिदे मुदुर सदिव काडं अन्तातीति गुणानं नमो जिनाडं दिदि बबाडं डमुरिंताडं डमु सिद्धाणं नमो आर्याणं डमो सायाणं डमो लोय सुविसाहुडं। अनंत अनंत पुरुम सिद्ध वाणी की, एक जड़गवान संत्या स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदू कुंदू स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सुबर्ण संस्कृति धम्मो मंगल मुकुटम
अहिंसा संयमो तवो देवामी तम उन्मन संति जस्तम में श्यामो। धर्म जो है वह परम ब्रह्म की ओर ले जाने की कला है। जहां विश्व शांति हो, जगत का कल्याण निहित हो, ज्ञानियों वही जीव जगत का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है जो स्वयं का कल्याण करने में समर्थ है। संसार में वे ही जीव वीर हैं, वे ही पुरुषत्व शक्ति संपन्न हैं जो प्राणी मात्र को करुणा दृष्टि से देखने की आंख अपने पास लिए हैं, जिनके मस्तिष्क में ईर्षा डाह संकल्प विकल्प की ज्वालाएं हैं। मित्र, वो जीव धर्म की मार्ग को क्या समझ सकेगा। आज चातुर्मास बेला पर हो सकता लोगों के मस्तिष्क में विचार चल रहा हो कि 4 महीने रुक करके इस श्रमण लोग साधुजन एक स्थान पर आनंद का जीवन जिएंगे। ज्ञानियों, ये रहने का स्थान नहीं है, ये ठहरने का स्थान नहीं है। चातुर्मास का उद्देश्य तो है अंतरंग की जो मां की दृष्टि है। एक मां जब गर्भस्थ अवस्था को प्राप्त होती है, एक संतान को जन्म देती है, तो उसके आंचल में दुग्ध भराता है। एक जननी एक बच्चे को जन्म देती है, उसके आंचल में दुग्ध भरता एक के दुलार के कारण ज्ञानियों जिनको प्राणी मात्र के प्रति मातृभाव होता है उसका नाम महात्मा होता है। और जगत के तीर्थंकर प्रभु, जगत के 3 लोक के प्राणियों के अंदर जिनकी करुणा अगाध भरी हो उसका नाम परमात्मा होता है। भगवान बनने की विधि वही जानता है जिसको इंसान बनने की विधि का बोध है। जो भी पुण्य के नियोग से वैभव प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, इन सबको गौण कर देना चाहिए और गौण करके ये देखना है कि जो मिला है वो किसके बल पर मिला है। वर्तमान का पुरुषार्थ इतना किसी का नहीं है जितना भोग चल रहा है। वर्तमान का पुरुषार्थ इतना आपका नहीं है जितना ज्ञानियों भोग चल रहा है। एक क्षण को विद्वान हो, साधु पुरुष हो, राजनेता हो, धर्म नेता हो, इन सब के लिए 24 घंटे में 1 मिनट जरूर निकालना चाहिए। वो उस 1 मिनट के अंदर कोई परमात्मा तुम्हारे मस्तिष्क में ना हो, कोई पद मेरे मस्तिष्क में ना हो, ईश्वर मस्तिष्क में ना हो, विभु मस्तिष्क में ना हो, मात्र बुद्धि में कोई हो तो वो विचार हो मैं इस स्थान तक पहुंचा कैसे हूं। भगवान ने भेजा, ये हमारे भक्ति की भाषा है। प्रभु ने भेजा, ये भक्ति की भाषा है। लेकिन सत्य बहुत दूर है। राजपाल जी से मेरा कहना है, ये गुण रहस्य को ये मत सोचना कि मैं नारी हूं। अपने आप को पात्र देखोगे तो परेशान होगे, अपने आप को पात्र देखोगे तो परेशान होगे। वो ऐसे परेशान होंगे जिसको मुकुट चाहिए सोने का, यदि टूट जाए तो रोएगा। जिसको कुंडल चाहिए वो कुंडल बन गया तो हंसेगा। जिसे सोना चाहिए वो क्या करेगा। जिस व्यक्ति को मुकुट चाहिए, मुकुट के टूटने पर वो रोएगा। जिसको कुंडल चाहिए वो हंसेगा, पर जिसको सोना चाहिए वो क्या करेगा। उसे कुंडल लेना चाहिए कि मुकुट लेना चाहिए।
चाहे मुकुट हो, चाहे कुंडल हो, दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? सोना। ऐसी स्त्री देखोगे, पुरुष देखोगे, नपुंसक देखोगे, आप लोग नियम से रोगे। जो पुरुष है वो पुरुष के अहंकार में है, नारी है नारी के ममत्व में है, नपुंसक है दोनों की विडंबना के बीच में है। लेकिन जो ये देखता है, न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न नपुंसक हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। अध्यात्म का उद्देश्य किसी पुराण में प्रवेश करना नहीं है। अध्यात्म का उद्देश्य किसी अन्य दल में प्रवेश करना नहीं है। अध्यात्म का उद्देश्य उसे समझना जो सोना मात्र है। मुकुट मिटेगा, सोना रहेगा कि नहीं रहेगा? कुंडल बनेगा, सोना रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। चाहे मैं मनुष्य हूं, चाहे पशु हूं, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, इन सब के जानने के साथ ये जानना चाहिए है कौन? भारत भूमि इसलिए महान नहीं है इसने सोना चांदी का निर्यात किया हो। ये भारत भूमि इसलिए महान है या योगियों ने अध्यात्म को निर्यात किया है। जिस विद्या को जगत समझ नहीं सका, जिस विद्या को जगत जान नहीं सका, विश्व के राष्ट्रों ने, विश्व के देशों ने आपको विज्ञान दिया है। विश्व के राष्ट्रों ने आपको विज्ञान दिया है। भारत भूमि ने आपको वीतराग विज्ञान दिया है। लोग इतना ही तो कर सके। ओहो, आज ये देश मुस्कुराए। जब यूक्रेन रूस जैसे देश में युद्ध चल रहा हो, श्रीलंका रो रहा हो, बगल के लोग रो रहे हों, उन सबको भोजन देने वाला उसका नाम भारत है। मोदी जी, इस देश ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेजे। महावीर की परंपरा का निर्वाह कर रही है भारत सरकार। महावीर की परंपरा का निर्वाह करे छत्तीसगढ़ सरकार। यहां से मित्र अस्त्र शस्त्र नहीं गए, बल्कि हमारे देश ने ये कहा है, भगवान महावीर ने अस्त्र चलाना नहीं सिखाया, अणुबम पटकना नहीं सिखाया है, अणुव्रती महाव्रती बनना सिखाया है। भूखे लोगों को भोजन भेज रहा है भारत। भूखे लोगों को भोजन भेज रहा है भारत। आप विश्वास रखना, छत्तीसगढ़ के उस किसान की मेहनत पर भी ध्यान रखना, जिसका चावल का दाना किसी मुनि के हाथ पर जा रहा हो तो किसी मेरे मित्र सैनिक के हाथ पर जा रहा हो। उसमें सोचना पड़ेगा। यहां पर हर नीति धर्म से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि इतने साधु संत पाटनी हो सकता कि आपके राज्यपाल महोदय ये भी सोच सकते हैं। एक सज्जन मेरे पास इंदौर में आए, उन्होंने युवा साधुओं को देखा, मालूम वो क्या बोलते हैं? महाराज जी, एक प्रश्न करूं? क्यों? इतने लोगों को बेरोजगार आपने क्यों बना दिया? सुना कुछ? एक संस्कृत के विद्वान थे, वो मेरे से कहते, महाराज जी ये तो बताइए, इतने युवा, इनमें कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे ये बैठे यहाँ पर आपके सामने। बोले महाराज जी इतने पढ़े लिखे युवाओं को आपने बेरोजगार क्यों बना दिया? मैंने कहा पंडित जी, अभी तक मैं आपको विद्वान समझता था। पंडित जी, मैं अभी तक आपको विद्वान समझता था, लेकिन देश का पहला अज्ञानी आप मुझे मिले हो। लेकिन क्यों? आपके राज्यपाल जी के साथ इतने काले कपड़े पहने वाले लोग क्यों खड़े हैं?
बिल्कुल हंसना नहीं, रोना भी नहीं, एक विषय है। वो कितनी सावधानी से खड़े हैं। जितनी चिंता आपके राज्यपाल को नहीं होगी, वो चिंता उन लोगों को है। बिल्कुल खड़े हैं, स्थिर खड़े हुए हैं। बोले देश के राजा की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। मित्र, आपको बोध होना चाहिए, ये बेरोजगार लोग नहीं है। जो रोजगार कर रहे हैं उनके भीतर अहंकार ममकार के शत्रु प्रवेश न कर जाए, और मद का मेरे मित्र महारोग प्रवेश न कर जाए। इसलिए ये मुनिराज सैनिक बने खड़े हुए हैं कि हमारा देश संस्कृति की रक्षा हो, अहिंसा की रक्षा हो, सदाचार की रक्षा हो और परम ब्रह्म की रक्षा हो। ये मुनिराज बेरोजगार नहीं है, ये महा आपको रोजगार की रक्षा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।